इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सारे देवता अपने अपने लोक चले गए, लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, अब करहि अपचरा। ब्याह बाबा का और श्रृंगार बारातिन का कैसा विचित्र उत्सव है ना। देखिए सबको श्रृंगार नहीं करना पड़ता है। कई लोग श्रृंगार न करें तो उनका रूप उन्हीं के गढ़त है। हाँ? सहज श्रृंगार किए उठी धाई, मिथिलानी सखियां आपने सहज श्रृंगारो, बहुत श्रृंगार नहीं, सहज बाबा सहज। जो सामग्री थी गण लोग बोले बाबा आज्ञा हो, तो देवता लोग सज रहे हैं, थोड़ा हम लोग सजा देते। शिव बाबा को भी आनंद हुआ, कहें करो, और गण लोग बाबा को सजाने लगे। देखिए दर्शन करिए पूज्यपाद गोस्वामी जी के मानस मंत्रों के द्वारा बाबा विराज रहे हैं और गण लोग सजा रहे हैं। आइए चौपाइयों के द्वारा स्मरण करते हैं। शिव ही शंभु गण कर रही सिंगारा, शिव ही शंभु गण कर रही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरो संवारा, जटा मुकुट मोरो संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन वो पवित्र भुजंगा, नयन तीन वो पवित्र भुजंगा, करल कंठ बुर नर सिरमाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल
चले गण लोगों को कुछ बाजार से तो लाना नहीं। जो सामग्री थी सरकार के अगल बगल, सहज श्रृंगार गणों ने वैसे ही कर दिया हो। जटाएं जो कामधन के समय बिखर गई थी, गणों ने समेट कर मुकुट बना दिया। ये मुकुट और छोटे छोटे सर्पों को मोर बना दिया। सिर ऊपर पूंछ नीचे, ये लटका दोहरे के दूल्हे के चेहरे पर सेहरा। आहा, देखिए, जो कभी कुछ ऐसा किया नहीं होता है ना, वो आनंद में ही कर लेता है। गण लोग बनावट जानते नहीं तो आनंद में सहज श्रृंगार कर रहे, भस्म लेप कर दिया। कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंकड़ सर्प का, बाहों में बाजूबंद सर्प का। कई बार प्रकार सुना चुका हूं। देखिए, कानों में कंबल और अश्वतर, जनेऊ वासुकी का बना, हाथ में करकोटक और कुल की, भुजबंद में शंख और पद्म। ये सर्पों के प्रकार हैं जो यथास्थाने अलंकार स्वरूप में विराज गए। बाघंबर धारण किए गणों ने, जिस बाघंबर पर बाबा थे उसी को पिना दिया। चंद्रमा ललाट पर, पद्म पुराण में इसकी अलग कथा है। भगवान शिव ने जानकर कुछ अलंकार नहीं दिया, जो उपलब्धता थी उसी को स्वीकार कर लिया। वस्तुतः अलंकरण है क्या? हमारे आसपास जो हो न, उसी से हम अपना श्रृंगार कर लें। एक बार की बात है, एक हमारी कथा की व्यवस्था देखने वाले व्यवस्थापक जी आए। तो पहले तो हम ऐसे ही चले जाते थे ना, तो उनको एक जगह भेजा, जाइए और कथा कराइए। बोले अरे ऐसे कैसे जाइए कथा कराइए? हमने कहा देखो, हम आरएसएस के आदमी, जैसे हम शाखा लगाते थे वैसे आप कथा लगाओ। तो बोले कथा लगाओ, कुछ देंगे नहीं? हमने कहा लेके तो हम नहीं आए, तो आपको कहां से देंगे? चाहिए कथा पर। भगवान हनुमान जी जब लंका गए थे तो कुछ ले दे के गए थे क्या? चले गए थे, विभीषण जी मिले, काम करके चले आए। आप हो जाओ। गए तो 4 दिन बाद फोन किया, कहे भैया क्या भैया? कहे हम तो घरे चले आए। उन्होंने कहा आप तो कथा लगाने गए थे। बोले ऐसे कैसे कथा लगा मैं? बाद में पता क्या चला, नाम था उनका विवेकानंद। पता क्या चला कि वो चाह रहे थे कुछ झीटे और यहां से फूटे। अरे भाई, तो झीटेंगे तब जब होगा। जिस व्यक्ति में अव्यवस्था रहते हुए व्यवस्था करने की क्षमता हो, वही व्यवस्था कर सकता है। इसका गुण मां को बहुत अच्छा आता है। मां घर में कुछ न हो, उसमें भी दीपावली बना लेती है मां। कुछ न हो, घर की ढेबरी से मां दीपावली बना लेती है। बाबूजी की पुरानी धोती से दीपावली बना लेती है। आटा के 11 को दिया बनाएंगी, रख देंगी बतीहर, हो गई दिवाली। जय जय। ए भाई, बाजार से खरीद के तो केहू बढ़िया काम कर देगा। पैसे फेंक, तमाशा देख, ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं, न होने का होना हो, यह व्यवस्था है। होने पर तो कोई कर लेगा। गणों ने कुछ खरीदा नहीं, कुछ मंगाया नहीं। अरे पहले लोग दूसरे के घर से नमक मिर्च मांगने में भी संकोच करते थे। अब तो बाजारी में मांगते, तनी मिर्चों डाल दो, धनियों डाल दो। पहले लोग मांगने में संकोच करते थे, अब लोगों को अभ्यास हो गया है। हाँ, हर तरह का अभ्यास हो गया। ऐसे मांगस है जैसे धरे के दिल बन।
नहीं नहीं, गणों ने मांगा नहीं। ससी ललाट सुंदर सिर नयन तीन उपबीत। आप जानते हैं भगवान के कंठ में विष क्यों आया? लीला है। कैसी लीला हो? समुद्र मंथन के समय पहला रत्न निकला, विषवाद। कौन संभालेगा? तो ढूंढो किसी राम भगत को। ये तो विष समुद्र से निकला है हो। घर परिवार समाज में भी जो विष निकलेगा ना, उसको कोई भगत ही संभालेगा, सबके बस का नहीं है। विष को तो भक्त ही पी सकता है। सबने स्तुति की बाबा की, बाबा प्रकट भये और बाबा ने देवताओं दैत्यों की प्रार्थना पर विष पान कर लिया। वह आकर अलंकार बन गया। गरल कंठ और नर से नर मुंडमाल गणों ने पिन्हा दिया श्मशान से लाकर। अशिव वेश शिवधाम। वेश तो अकल्याणकारी दिखता है, लेकिन शिव बाबा कृपा के धाम, कृपा के नगर, कृपा के खजाना है। आयुध एक हस्त में, डमरू दूसरे में, बाबा चले। सबका अलंकरण है। सबका अलंकरण है। नंदी बाबा का प्रिय वाहन, उन पर आरूढ़ होकर बाबा चले। आकाश में वाद्य बज गए। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा। बाबा चले चढ़ी बसहा पर चले, वाद्य बजा। देवांगनाएं मुस्कुराती हैं। देवताओं के साथ बारात में सम्मिलित होने चली। क्यों? बोले ए दुल्हा के दुल्हन कहां मिली? ऐसन दुल्हन देखली नजर से, जैसे बिरचे विधाता। अरे स्वकर से स्वकर से स्वकर से, ऐसन दुल्हन देखली नजर। देवांगनाएं मुस्कुराती हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं को बुलाकर, ऐ सुना लोग हो, प्रभु सभी दिक्पालों को बुलाए। जो 10 दिशाएं हैं ना, इनके अलग अलग देवता दिक्पाल करते हैं। मैंने सुनाया था, फिर भी आपको सुनाता हूं। पूरब के इंद्र देव हैं, पश्चिम के वरुण देव, उत्तर के कुबेर, दक्षिण के यमराज, बीच की जो आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊर्ध्व, अधो, इनका सुनिए। आग्नेय के वहनी देवता है, इसलिए भोजन पानी अग्निकोण पे रखा जाता है। नैऋत्य के सूर्य देव हैं, वायव्य के वायु देव हैं, ईशान के भगवान शिव अथवा तो चंद्र, अधो के अनंतनाग पाताल में है, ये दिशा नीचे जाती है अनंतनाग। ये अब ये सब देवताओं की दिशाएं बटी क्यों हैं? देखिए, घर हो कि संस्था, कथा हो कि विवाह, अथवा तो चाहे जो
कार्य का बंटवारा अवश्य होना चाहिए, जिससे कार्य न हो तो उस व्यक्ति से पूछा जा सके, भैया आपने कार्य लिया इसको किया नहीं। और जहां कार्य का बंटवारा नहीं होता है वहां फिर वही से ही गबड़ चौथ सब होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।